हमारे यहाँ की हालत देखिए, क्या हवा हवा, पूरी बालकनी में नाली चौक की वजह से पानी पानी, और हवा ने तो भाई नाक में दम कर रखा है। तो पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सब लगा रखा है जगह जगह पर। आज मैंने अपना मंदिर कुछ इस तरीके से सेट करा है। मैंने जिसके नीचे की चौकी थी वो हटा दी है, जिससे क्या हो गया, ये इसके नीचे आना स्टार्ट हो गया है। ये हाइट जो है ना, ये वाली, ये कम हो गई इसको हटाने से। इस तरीके से अब शायद सही लग रहा। लाल पूजा कर लिया मैंने। आप सभी को राम राम दोस्तों। और आपने देखा किस तरीके से बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, और पूजा हो गई मेरी। अब ऐसे मौसम में कहीं बाहर निकलने का तो होगा ही नहीं, तो आज घर में कैसे बिताएंगे आज का दिन, आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। और एक इंफॉर्मेटिव बात कि मेरे ब्लॉग्स हर मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम 4 बजे आते हैं। सोमवार, बुधवार एंड शुक्रवार शाम 4 बजे आप हमारे ब्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। शाम के 6 बज रहे हैं और हालत दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये ऐसे जोर मार रही है हवा। बाहर निकल कर दिखाऊं क्या हालत है। चार दिन हो गए, चार चार दिन से भाई। देख लिया, अभी बारिश थोड़ी कम है। तो गैस हवा भी चलती रहेगी, बाकी काम भी होते रहेंगे। फिलहाल मौसम तो इतना मज़ेदार हो ही रहा है, तो चाय पीते हैं और चाय बनाते हैं। और इस हवा और तूफान के साथ और बारिश के साथ चाय को एंजॉय करते हैं। पकोड़े नहीं बना रही हूँ। पकोड़े बनाने का कोई मूड नहीं है मेरा। वैसी एसिडिटी हो रही है जब से, मेरा आप लोगों को मालूम है ना, मैंने इसका सर्जरी कराई है गॉल ब्लैडर स्टोन की। उसके बाद से जरा मेरे को ऑयली कम पचता है, मतलब पचता क्या, एसिडिटी होने लगती है। तो फिलहाल चाय पीते हैं। और इस समय जो बना रही हूँ मैं, दूध वाली चाय बना रही हूँ। वैसे मैं नहीं बनाती वाली चाय। चाय पीते हैं। हालत देखो बाहर की। अभी आप लोगों को कितनी बारिश दिखाएंगे, बाहर कहीं जा नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, आंधी तूफान, ये 4-5 दिन हो गए। मतलब कल रात तो पूरी रात ही नहीं सो पाए, सोच लो आप, है ना। तो रेडी भी हो कि चलो लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है क्या, फिर वही हाल हो जाता है कि भाई फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है, या ये तूफान स्टार्ट हो जा रहा है। सच बता रही हूँ, पूरे घर का हाल ऐसा रखा है कि अब मुझे इससे इरिटेशन होने लग गई है ना। तो मैंने सोचा घर में ही कुछ जो है रेसिपी ट्राई कर लेते हैं। जो घर में सामान रखा है, देखो उसके लिए भी स्पेशल तो कुछ है नहीं, जो घर में बनाने जा रही हूँ बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर रेसिपी, है ना। तो किचन में चलते हैं और उसको बनाते हैं। फिलहाल कुछ में कुल मिला के ना, अब मुझे हवा से इरिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज सुबह भी हमने प्लम्बर को बुलाया था, पूरी जो बालकनी थी उसका नाली चौक हो गया था। तो और सुबह भी आपने देखा कि क्या हालत थी, और इस समय भी आप देख लो, शाम के 6 बजने वाले हैं। या टाइम देखो, 6 बजने वाले हैं। और जस्ट मैं बाहर से आई हूँ अभी। फिलहाल किचन में चलते हैं। ये तो चलती रहेगी हवा, और कितनी हवा को देख के, बारिश को भी देख के आप लोग भी इरिटेट हो जाओगे कि रोज रोज ब्लॉग में वही दिखा रही है। तो मैंने सोचा चलो घर में जब हैं तो घर में तो रेसिपी या और चीजें ही दिखा सकते हैं। ऑलरेडी ये सामान तो अभी हमारा ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ कुछ सामान तो डाइनिंग टेबल मैंने सेट करी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हाँ, ये पालक धो के रखा हुआ है। तो कुछ कुछ जो सेट करा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटर काट लिया, और प्याज को चॉप करते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये सारी चीजें चॉप हो गई हैं। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ढेर सारा सरसों का ऑयल।
क्योंकि जो हरी सब्जी है वो थोड़ी ज्यादा तेल में अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा यहाँ अनहेल्दी हो जाएगा, बट ये मस्टर्ड ऑयल है, बढ़िया लगेगा इसके साथ। सबसे पहले ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच हींग, जो छोटी चम्मच होती है ना, 1 चम्मच हींग ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। देख सारा हम यहाँ पे जीरा ऐड कर रहे हैं। एक सूखी लाल मिर्च यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और साथ में अदरक। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ करीब 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज अच्छे से हम भूनने देंगे। अगर आप देखेंगे प्याज हमारी अच्छी सी देखो ट्रांसपेरेंट हो गई है ना, ये टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जब ये मसाले थोड़े से भून जाएंगे तो साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पर आप देखो ये भी अच्छे तरीके से भुन गया है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये करीब 1 बड़ा चम्मच बेसन है, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन भी अच्छे से भुन गया है। ये देखो मसाला एकदम से बढ़िया। तो अब हम जो ये पालक है तो इसमें ऐड कर देंगे। पालक बहुत पानी छोड़ेगा, तो यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस एक बार मिक्स करके इसको हम ढक के रख देंगे। नमक भी हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अभी आपने नमक डाल दिया तो हो सकता है जिनका अंदाजा वो तो सही डाल देंगे, लेकिन जिनका अंदाजा नहीं है ना वो उसमें तेज कर देंगे नमक। तो इसलिए पहले से ढककर पकने देंगे, फिर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो है पालक मसालों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है ना। और फिर आप इसमें देखेंगे कि पालक के अंदर जो पानी रहता है वो भी उस ग्रेवी के साथ मिक्स हो गया है ना। तो उतनी देर हम इसे पकाएंगे, 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट में ही अपना जो है रेडी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये देखो इस तरीके से हल्का सा ये मतलब ढह गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। पालक जो है उसमें एकदम से नमक ज्यादा हो जाता है। वैसे तो बेसन डाला है ना, लेकिन तब भी अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पालक बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, अभी ये और जो है इसमें से पानी पालक का जो रहेगा वो ग्रेवी के साथ मिक्स होगा, क्योंकि अभी नमक डाला है ना। तो नमक डालते के साथ ही पालक का जो भी जूस है वो बाहर रहेगा। जितनी देर ये पक रहा है ना उतनी देर में ना मैं इसे ढूंढ के लेकर आई हूँ उनसे। और इसे ढूंढना अपने में ना किसी टास्क से कम काम नहीं था, क्योंकि अभी दिखाती हूँ मैं अपना हाल। क्योंकि इतनी हवा इतनी बारिश की वजह से भाई कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर तो नहीं आ रहा। तो हमने ही सोचा कि हम जो है इवन जो हमारी इसका जो है कारपेंटर है उसी को शायद हमने मुश्किल से 4-5 दिन से बुला रखा। बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, वो नहीं आया। उसके अलावा 3-4 दिन तो ये हो गए। तो बेसिकली काम अटक रहे हैं जो कि बनने चाहिए। तो इसे ढूंढना भी अपने आप में एक टास्क था। एक बार सब्जी और ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने साफ कर लिया है क्योंकि भाई इतने धूल धक्कड़ में से निकला हुआ होगा ये। वाह, यहाँ पर अब आप देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है कितना यमी लग रहा है। बस ऑलमोस्ट रेडी है ये। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ठीक है, का हाल भी देख रहे हो आप सामने, ये देखना इतना ब्लिंक कर रहा है। मतलब नेट भी नहीं आने को तैयार है कि आप सोचो ना वीडियो अपलोड कर दो, वही बड़ा अपने आप में मतलब मुश्किल काम हो रहा है। इतनी हवा वगैरह के चक्कर में नेट के कनेक्शन भी ये हाल है, देख लो। हम लेंगे ढेर सारा घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम ये जो गार्लिक है कटा हुआ ये ऐड करेंगे। पहले गर्म हो जाए, थोड़ा सा बर्न्ड गार्लिक चाहिए यहाँ पर हमें।
और उसके साथ ही एक ये मिर्ची। ब्लेंड हो गया है, इसको गैस को ऑफ कर देंगे। बस इसके ऊपर करके डाल देंगे। वाह। तो गैस आप लोग हमेशा सोचते होगे मैं खुद ही खाती हूँ और खुद ही अपने फूड का रिव्यू करती हूँ। आज अपना हीरो बैठ के खा रहे हैं और आज ये बताएंगे हमारा लहसुनी वो कैसा बना है। बताओ कैसा बना है? मजेदार? सच्ची बताओ। टेस्टी बना है ऐसा ये कह रहे हैं, बाकी एक स्पून में खा के देखती हूँ। पता नहीं अभी मेरे कैमरे में क्या हो गया है, मोर लाइट रिक्वायर्ड बार मांग रहा है जबकि लाइटें सारी ऑन है, उसके बावजूद भी मांग रहा है, पता नहीं क्यों। फिलहाल मैं खाली ऐसी इसको खा के देखती हूँ, मुझे तो पता रहे कि कैसा बना है। ओहो या मजेदार, ट्राई कर लेना रेसिपी। मैं पनीर भी डाल सकते हो वैसे आप। तो गैस आज के ब्लॉग में आपने देखा हवा 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 हवा, मतलब हवा और बारिश सुबह से लेकर ये टाइम तक, जो कि पिछले 4-5 दिनों से हो रही है। और हो सकता है मेरे 1-2 ब्लॉग में आपको और भी देखने को मिली है, पर आपको कितनी हवा दिखाएंगे तो हमने सोचा और क्या कितनी बारिश दिखाएंगे। बाहर कहीं हम जा नहीं पा रहे, मुंबई में रेड अलर्ट है। हो सकता है ये ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट आए, लेकिन फिलहाल के लिए आज के 3-4 दिन से रेड अलर्ट चल रहा है, तो बाहर भी कहीं नहीं जा सकते। तो ये है आज की डेली लाइफ, और उसके साथ ही मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी, क्योंकि बाहर से भी आप या तो कहते हैं ना कि ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में भी आप सोचते हो यार कि क्या कहते हैं मैं खुद घर से बाहर नहीं निकल रहा और मैं किसी दूसरे बंदे को कह रहा हूँ कि भाई तू आ जा। ऐसे करके कल मैंने 2 अपने ऑर्डर कैंसिल करे जो कि मुझे मंगाने थे, पर मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं मंगाने, वो भी किसी का बच्चा है जो वो सामान लेकर आ रहा है ना, ठीक है। तो जो भी था अवेलेबल उसके साथ ही मैंने अपनी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करी, और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ब्लॉग जो है ना गाइज ये हमारे आते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे और शाम 4 बजे, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 4 बजे आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, उस पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।